राम नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर के इस मानस का एक कथा सुनने का एक ही सार समझो कि आपके जीवन में राम का नाम आ जाए, क्योंकि राम से भी बड़ा राम का नाम है। और जिस दिन वो हमारे जीवन में आ गया ना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा फल वही है। भगवान से हमेशा यही हमारी मंगलमय कामना हो, प्रभु आपके स्मरण में, आपकी याद में नित्य प्रति आपके चरणों के प्रति हमारा लगाव ऐसा बढ़ता जाए, ऐसा बढ़ता जाए, क्योंकि यदि हमारे जीवन में भक्ति है तो भक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि हो। हम आज 5 मिनट यदि प्रभु को अपना समय देते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ उस भक्ति को पकड़ के तो वो नित्य प्रति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास समय नहीं है। हमेशा परमात्मा से ही प्रार्थना है, हे नाथ हमेशा आपकी याद में हमारा जीवन लेते हैं। आइए प्रभु से ही प्रार्थना हम सब करें कि आपके नाम के सहारे हम इस भवसागर से पार हो जाएं। प्रेम के साथ भगवान से ये प्रार्थना हम करें। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि हर पल तुम्हारी रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तुम्हारी स्तुति हो। वाणी तेरे गुण
यही है। प्रभु हमें भक्तों की चाह है, प्रभु हमें भक्तों की चाह यही है। राम मिलने की आस लगी है, ओ राम मिलने की आस जगी है। जिह्वा तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राम आती रहे। सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी है बस तेरे सहारे, जो कुछ भी है बस तेरे सहारे। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो नित्य प्रति परमात्मा के प्रति ये हमारा भाव हमेशा बना रहे, ऐसी भगवान से मंगलमय कामना। कल की कथा में हमने विश्राम दिया, सुंदरकांड का समापन गोस्वामी जी ने किया। समुद्र नवनील के विषय में बताकर के राम जी को चला। यहाँ गोस्वामी जी ने सुंदरकांड का समापन किया और लंका कांड जैसे युद्ध कांड कहा जाता है, यहाँ से गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया।
समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सभी बड़े उत्साह के साथ सभी वानर बड़ी बड़ी शिलाओं वृक्षों उठाकर उत्साह पूर्वक जय श्री राम के उद्घोष के साथ लाने लगे। बड़े उत्साह के साथ सतत राम जी के नाम का जाप करते हुए सभी वानर बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ उस व्यक्तित्व निर्माण सेतु निर्माण हम आपके जीवन से यदि जुड़े तो हमारे जीवन के लिए व्यक्तित्व निर्माण यदि हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि वो सेतु निर्माण जो राम जी ने किया भक्ति को प्राप्त करने का कैसे भक्ति जीवन में आएगी। उन क्या नल का वो प्रताप था जिन्होंने उन पत्थरों को पानी में तैरा दिया? नहीं, वो तो राम नाम प्रताप था, राम के नाम का प्रताप था। राम नाम से वो सेतु निर्माण हुआ हमारे जीवन में। राम के नाम से ऐसा एक सेतु बने कि हमें भी भक्ति मां जानकी की प्राप्ति हो जाए। इस सेतु निर्माण को अपने व्यक्तित्व निर्माण से हम जोड़े, व्यक्तित्व निर्माण से। राम 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 से वो सेतु निर्माण हुआ, राम के प्रताप से। और जब राम के नाम के प्रताप से वो सेतु निर्माण हुआ तो सभी वानर अर्थात वो जीव उस सागर से पार होकर जाएगा और भक्ति को प्राप्त करेगा। और जब भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो इस मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण है। इस मानस के एक सिद्धांत को हम अपने जीवन से जोड़ें। सिर्फ कथा सुनना हमारा उद्देश्य ना हो। इस कथा की सार्थकता जब ही होगी सुनने की, जब हमने सुन के अपने जीवन में उसे उतारा हो। सुंदर सेतु निर्माण होने लगा। प्रभु ने 5 दिन में सेतु का निर्माण होना है। प्रभु ने देखा ये बड़ा सुंदर पवित्र स्थान है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है। मन में ये इच्छा बताई सुग्रीव से, किस स्थान की महिमा बहुत बड़ी है। उस स्थान पर क्या किया जाए? भगवान शिव की पूजन की जाए। प्रभु श्री राम का चरित्र में आप देखें हमेशा मनसा वाचा कर्मणा की भक्ति मिलेगी। सिर्फ कर्म की नहीं, हमारे आपके जीवन में अधिकतर देखने मिलेगा सिर्फ कर्म की भक्ति है। और हो सकता है कि वचन से भी हो जाए, लेकिन मन से हो। अरे आप कोई भी मत कीजिए, जितना देर आप भगवान के पूजन में लगाते उतनी देर अपने एक स्थान पर ना आंख बंद कर बैठ जाए, तो मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा का तो कई गुना फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कई बार हम करते तो है कर्म पर हमारा मन पता नहीं हम पूर्ण रूप उपस्थित हैं या नहीं। तो राम जी ने जैसे ही देखा ना
देखो परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। बड़ा पवित्र स्थान है। तो मन में क्या आया? बोले मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में एक मना बड़ा सुंदर विचार आया। क्या? ये मन की भक्ति हुई। अब राम जी कहते हैं कि लिंग थापी विधिवत करी पूजा, तन की भक्ति है। और वचन की भक्ति, बोले शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सबने मोहि नवा। राम जी के महिमा का बखान अपनी वाणी से राम जी करते। मन में ये विचार आया, सुग्रीव जी ने जैसे सुना, दूतों को भेजा कि ऋषि मुनियों को बुलाकर लाया जाए। आज भगवान समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना करेंगे। और संत जन कहते हैं कि उसकी स्थापना कराने आचार्य पद पर स्वयं रावण बैठा। सभी ऋषि मुनियों को बुलाने भेजा। रावण के पास भी आमंत्रण भेजा गया, आपको आचार्य पद पर आमंत्रित किया गया है। रावण के पास भी गया। अब रावण ने मन में ये विचारा कि आज तक मुझे आचार्य पद पर किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया, कभी ऐसा कोई आमंत्रण आचार्य पद के लिए नहीं मुझे मिला, और वो भी मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव भगवान शिव की स्थापना के लिए। रावण तैयार हो गया। रावण के मन में ये विचार आया कि भगवान राम विवाहित है, तो ये जानकी को भी साथ में लेके गया। और यहाँ भगवान ने हनुमान जी महाराज को काशी भेजा शिवलिंग लाने के लिए। हनुमान जी महाराज गए, इतने में रावण वहां आया। रावण ने कहा कि ये जो मुहूर्त है ना, ये सबसे उत्तम है, ऐसा मुहूर्त दोबारा फिर नहीं आने वाला। और श्री हनुमान जी महाराज को थोड़ा देर हो रही थी आने में, फिर भी थोड़ा उनका इंतजार किया, लेकिन फिर भी जब नहीं आए हनुमान जी महाराज, तो रावण ने कहा कि ऐसा सुमुहूर्त फिर नहीं आने वाला। चाहे तो आप यहीं की बालू को इकट्ठा करके शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, यही उचित लगा। जानकी जी के द्वारा वहीं की पूरी बालू एकत्रित करके एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया गया, और उस शिवलिंग की स्थापना रावण ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर कराई। अपने में हनुमान जी महाराज आ गए शिवलिंग लेकर। अब हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा महाराज खिन्न हो गए। रावण ने कहा कि आप इस शिवलिंग को हटा करके इस शिवलिंग को स्थापित कर दें। हटाना चाहा, लेकिन शिव जी साक्षात प्रतिष्ठित हो चुके थे, नहीं है। तो जो शिवलिंग श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा लाई गई थी, प्रभु ने कुछ दूरी पर ही रावण के द्वारा ही उस शिवलिंग को हनुमतेश्वर के नाम से स्थापित कराया और कहा कि इन शिवलिंग हनुमतेश्वर के बिना, दर्शन के बिना रामेश्वरम की दर्शन यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। विधिवत शिवलिंग की स्थापना की गई। और रामेश्वरम की महिमा भगवान श्री राम ने कही कि जय रामेश्वरम दर्शनों करें ते तनु तजी मम लोक से भरे, जो गंगा जल आनी चढ़ावे सो सामुज्य मुक्ति नर पावे। रामेश्वरम की महिमा कही। सुंदर सेतु निर्माण हुआ। राम जी देखकर बड़े प्रसन्न हैं। उस सेतु पर चढ़ के राम जी वहां के उस सुंदर सेतु को देखने लगे। तो जितने भी उस समुद्र के जंतु थे
वो सब निकल निकल के भगवान के दर्शन का, सुंदर स्वरूप का दर्शन का रसपान करने लगे। पांच दिन में वो सेतु का निर्माण संपन्न हुआ और अब प्रभु श्री राम जय श्री राम के उद्घोष के साथ भगवान की लंका के लिए वो सेना चल पड़ी और इतनी भीड़ हो गई कि कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ के जाने लगे, कुछ सेतु से ही जा रहे थे और कुछ जो जीव जंतु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बाहर निकले थे ना, उनके ऊपर ही पैर रख रख के आगे बढ़ने लगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जय जयकार करते हुए सब आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और पहुंच गए सब समुद्र के पार। अब जब समुद्र के पार पहुंचे तो यहां मंदोदरी को जब ये पता चला कि समुद्र को बांध करके प्रभु श्री राम समुद्र के पार आ चुके हैं, मंदोदरी ने पुनः रावण को समझाने का कार्य करना किया। हे नाथ, आप जिन परब्रह्म परमेश्वर से बैर मोल ले रहे हैं ना, वे कोई साधारण नहीं। आप जिन्हें इतना साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वो कोई मनुष्य है ही नहीं, साक्षात नारायण है। अभी भी समय है, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, खरदूषणों को मारा, आपका उनसे आपका विरोध करना सही नहीं। उनसे बैर मत कीजिए। जानकी जी को ले जाकर के राम जी को सौंप दीजिए, शरणागति, उनकी शरण ग्रहण कीजिए। वैसे दीन वत्सल है, वैसे भक्त वत्सल है कि पापियों को भी अपने शरण, अपने आश्रय देते हैं। राम ही सौंपे जानकी नाई कमल पद्मान। जानकी जी को सौंप करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। अभिमान जब सर में हो ना, तो फिर किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। नहीं माना रावण, अपनी सभा में चला गया, जाकर के बैठा। अब मंत्रियों से सलाह मांग रहा है कि राम की सेना समुद्र के पार आ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। तो सब मंत्री बड़े अभिमान के साथ कह रहे हैं कि अरे बानर ही तो है, खा जाएंगे ही नहीं, इनसे डरने की क्या जरूरत है। नर कपि भालू आहार हमारा, राक्षस है ना। तो वहीं बैठा था रावण का पुत्र प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा कि महाराज, आप अपने मंत्रियों से पूछिए, जब उस दिन वो एक बानर आया था जिसने सारी लंका को जला दिया, उस समय क्या आपके मंत्रियों को भूख नहीं थी या फिर इनका पेट खराब था? एक बानर इस लंका को धू धू करके जलाकर चला गया, तब ये कुछ नहीं कर पाए। आज जब वो बानरों की सेना समूह आकर के समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, तभी मंत्रीगण कह रहे हैं कि उन्हें हम खा जाएंगे।
उस समय ये कहा गए थे। प्रहस्त ने, रावण के बेटे ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभिमानवश किसी की बात समझ नहीं आ रही। अपने मन में कोई, रावण को अंदर से भय तो था, पर अपने आप को एकदम निर्भय दिखा रहा था। प्रभु यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा उतरे सैन सहित एति भीरा शिखर एक उतंग एति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। प्रभु की सुंदर झांकी का वर्णन है। अंगद जी, हनुमान जी प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। लखन लाल पहरे में खड़े हैं और ये प्रभु तो सर्व समर्थ है, लेकिन उन बानरों को बढ़ाई देने के लिए चाहते तो स्वयं सेतु बंद उनके लिए क्या असंभव है, लेकिन बानरों को बढ़ाई देने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। क्या रावण को मारने में असमर्थ है? नहीं, हर किसी को बढ़ाई देते हैं मेरे नाम। प्रातः काल हुई और अब बैठकर ये विचार होने लगा कि आगे क्या किया जाए। राम जी सबको इतनी बड़ाई देते हैं, सलाह लेकर काम करते हैं, आगे क्या किया जाए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप हैं तो सर्व समर्थ, लेकिन फिर भी जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं कहता हूं कि दूत पठायो बाली कुमारा। हमें अंगद को एक बार फिर से रावण को समझाने के लिए शांति दूत बनाकर अंगद को भेजना चाहिए। प्रभु तैयार हो गए और अंगद जी श्री राम जी कहने लगे कि अंगद तुम जाना, लेकिन क्या करना है वहां जाकर तुम्हें ऐसी बातें वहां करना है, रावण को ऐसा समझाना है कि हमारा काम भी हो और उसका हित भी हो। ऐसे दयालु राम, अरे जिनकी पत्नी को रावण हरण करके ले आया, अभी भी प्रभु उसका भला ही चाहते हैं, हित ही चाहते हैं कि कैसे भी हो अपनी गलती को रावण स्वीकार करे, लेकिन फिर भी रावण अपने गलती को स्वीकारने तैयार नहीं है। अंगद प्रणाम करके चले और लंका में प्रवेश किया, और जैसे ही लंका के लोगों ने देखा ना कि बानर आया है, उस बानर को याद करके सब अंगद को रास्ता देने लगे। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। रास्ते में मिल गया, रावण का बेटा खेल रहा था, बाली से बहस हो गई और बाली ने वही उसका उद्धार कर दिया। आगे बढ़े चले जा रहे हैं, अंगद ने उद्धार किया और अंगद आगे बढ़ चले जाकर के रावण के दरबार के बाहर खड़े होके एक राक्षस से कहा, जाकर अपने राजा को आदेश दो, बता दो जाकर के कि राम का दूत आया है। अंगद को अंदर बुलाया गए, अंदर जाकर के जैसे अंदर गए तो रावण ने क्या कहा
कि कहे दसकंड कवन ते बंदर, किसका बंदर है? तो जैसा प्रश्न रावण ने किया ना, वैसा ही उत्तर अंगद ने दे दिया। मुझे बानर कह रहा है, मैं रघुवीर दूत दस्कंधर। अपने आप को तू बड़ा सुंदर समझ रहा है, मैं राम का दूत। सुन लेते। और इसीलिए आया हूं क्योंकि तू मेरे पिता का मित्र है, तेरी भलाई के लिए। तेरा कल्याण इसी में है कि तू जानकी जी को लेकर राम जी को सौंप दे। तू इस जगत की जननी मां जानकी को अभिमान बस हरण कर ले आया। तुझे इतना ज्ञान नहीं, जानकी जी को लेकर मेरे प्रभु श्री राम की शरण में चल। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अम्य। जाकर के चरणों में गिर जा, प्रभु तुझे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे ये सब बोला ना, रावण को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मंदोदरी ने भी इतना समझाया, अभी आगे भी समझाएगी। जैसे ही जानकी जी को लौटाने की बात अंगद ने की, तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया। कहने लगा के बानर जरा संभल के बोल, तू मेरे बल को नहीं जानता। क्या बल? मैंने अपनी इन भुजाओं से कैलाश को अपने इन भुजाओं से उठाया, मुझसे बलशाली कोई नहीं। और तू एक बात मुझे बता, किस नाते तू मुझे मेरे मित्र का पुत्र कह रहा है? तो अंगद ने बताया कि मैं बाली का पुत्र हूं, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे आपकी कभी भेंट हुई? बाली ने अपनी काक में 6 माह रावण को दबाया रखा। अंगद तो जानता था, लेकिन जैसे बाली का नाम सुना ना रावण ने, तो अंगद से कहता, हाँ मैंने सुना तो है कि कोई बाली नाम का कोई श्रेष्ठ वानर था, मैंने उसका नाम सुना है। कहाँ है बाली? अंगद ने कहा, बस आप कुछ दिन वहीं जाने वाले हैं, वहीं जाकर पूछिए कि राम में विरोध कुशल जैसी हुई, राम विरोधी का हाल क्या होता है, वहीं जाकर आप उनसे पूछिए। अच्छा, तू बाली का पुत्र है? अरे कुलनाशक, अपने कुल का नाश कराने वाला तू। तो अंगद ने जैसे ही सुना ना कि कुलनाशक कह रहा है, तो अंगद ने कहा कि हम कुल घालक सत्य तुम है, कुल पालक दशीष। ये कौन कहेगा? बोले अंधों बधिर न अस कहाही, नयन कान तब बीस। यदि मैं राम जी का दूत होकर कुलनाशक हूं, तो तेरी 20 आंखें और 20 कान होकर तू कुल का पालक है, ऐसा वही कहेगा जो अंधा और बहरा होगा, ऐसा वही कहेगा। और मैंने तेरी धर्मशीलता को जान लिया, तू कितना धर्मी है।
किसी नारी को ऐसे चोरों की भांति तू चुरा कर ले आया, तू अपने बल की बड़ी बड़ाई कर रहा है। सहस्त्र बाहु के साथ तूने लड़ाई की, बाली के साथ तेरा युद्ध हुआ। मैंने ऐसा सुना है कि एक रावण सहस्त्र बाहु के साथ में लड़ा, बाली के साथ एक रावण का युद्ध हुआ। तुम उनमें से कौन से रावण हो, जरा ये बताओ। कौन से रावण हो? रावण ने कहा, अपने अभिमान बस अपने बल का कैसा वर्णन करता है कि जिसके चलने से ये धरती डगमगाती है ना, जिसने अपने इन सिरों को काट काट के शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया, मैं वो रावण हूं। और समुद्र पर बांध बना के कोई वीर कहलाता है क्या? अरे पक्षी भी उड़ करके समुद्र को पार कर लेते हैं। वो साधारण सा मनुष्य जिसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा है, बानर का स्वभाव ही अपने स्वामी की बड़ाई करना। तो उनकी बड़ाई जो कर रहा है, कौन सा बड़ा कार्य राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर कर लिया, समुद्र को बांध कर लिया। और जैसे ही साधारण सा मनुष्य कहा ना, अंगद को क्रोध आ गया। प्रभु, तूने राम को सर्व साधारण मनुष्य जाना, जो सर्वशक्तिमान इस अखिल ब्रह्मांड के नायक है, ऐसे भगवान को तूने सर्व साधारण सा मनुष्य कहा। तू अपनी ये जो बड़ाई कर रहा है ना कि मैंने अपने शीशों को काट के शिव जी के चरणों में अर्पित किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जादू दिखाने वाले आते हैं, अपने पूरे शरीर को काट लेते हैं। इसमें ये कौन सी बड़ी बात तू कर रहा है? फिर भी अपनी अभिमानित अपनी प्रशंसा को रावण करने लगा। अंगद ने कहा, हाँ। रावण कहने लगा कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली है जो मुझसे युद्ध कर सके? ऐसा कोई है? अरे सुग्रीव, तुम जामवंत भी बूढ़ा हो चुका है, मेरा एक भाई विभीषण है, वो भी डरपोक है। एक जो आया था यहाँ, वो बंदर जिसने ये लंका को जलाया, एक वही है। बाकी और कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ने में मुझसे युद्ध कर सके? अंगद ने कहा, तुम कहे तो सही रहे हो कि हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़कर अपनी शान बताना चाहता हूं। किसी की शान नहीं तुमसे लड़ने में। और जिस बानर को तुम कह रहे हो ना, जानते हो वो राम जी का सेवक वो सुग्रीव का दूत है। वो सुग्रीव का दूत है, जिस सुग्रीव को तुम साधारण सा कह रहे हो। बहुत अंगद ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन
रावण नहीं माना। फिर भी राम जी का अपमान करता रहा और जैसे ही जब अति हो जाती ना, पहले तो बहुत समझाने का अंगद ने प्रयत्न किया, लेकिन जब नहीं माना तो क्रोधवश अंगद ने अपने दोनों भुजाओं को उस सभा में ऐसा पटका कि सारी धरती वो लंका पूरी हिलने लगी। रावण भी गिरते गिरते संभला। जो 10 मुकुट पहने हुआ था ना, वो सारे पृथ्वी में गिर गए। कुछ को तो संभाल कर उठाया, लेकिन जितनों को नहीं उठाया पाया, उनको अंगद ने अपने पैर से ऐसा उछाला कि वो राम जी के पास जाकर गिरे। और अंगद ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली वहां उस सभा में, क्रोध में आकर के अपने पैर को उस सभा में ऐसा पटका और ये कह दिया कि रावण, तेरी सभा में, इस बलशाली सभा में कोई इस अंगद के पैर को ही उठाने की तो छोड़, हिलाकर ही दिखा दे। तो मैं कहता हूं कि जानकी जी को यहीं छोड़ के राम जी वापस चले जाएंगे। वो एक शिव जी का धनुष था जिसे तोड़ना था। इसे तो तोड़ना भी नहीं, केवल हिलाने की बात हो रही, उठाने की बात हो रही। एक जानकी जी को पाने का फिर से अवसर है। सभी जितने वहां बैठे थे सभा में अभिमान बसाए और अंगद जी के पैर को हिलाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी हिला नहीं पाया। मेघनाद उठा, बड़ा बलशाली है रावण का बेटा। मेघनाद उठा, उसने भी पैर को हिलाने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वो भी नहीं उठा पाया। सबने मिलकर के अंगद के पैर को उठाना चाहा, लेकिन कोई भी, किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अब अभिमान बस क्रोध करते हुए रावण स्वयं उठा, और जैसे ही रावण आया ना, जैसे ही रावण आया और उठाने का जैसे ही कोशिश की, तो तुरंत अंगद ने अपने पैर को हटा लिया। कहा, अरे मूर्ख, मेरे चरणों को पकड़कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चरणों को यदि पकड़ना है ना, तो मेरे प्रभु के चरणों को जाकर पकड़। अंगद जी लौट आए। अब विचार होने लगा। 4 दरवाजे थे उनका। और अब सेना युद्ध के लिए तैयार है और चल पड़ी। जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करते हुए राम जी की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। राक्षस थे, मायावी युद्ध करते। और पहले जो युद्ध के नियम थे, नियम से युद्ध होता था। दिन भर युद्ध होता और शाम को युद्ध समाप्त। ऐसे कई दिनों तक राम जी का युद्ध चलता रहा। अंग जो रावण का बेटा है मेघनाद,
मेघनाद अपने पिता के पास गया और जाकर कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल मैं युद्ध में जाकर के राम लखन सारी सेना सहित मारकर आपके पास ला कर देता हूं। मेघनाद गया और लखन जी से मेघनाद का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और जब मेघनाद ने देखा कि मैं लखन से नहीं जीत सकता, तो मेघनाद ने यहाँ क्या किया, शक्ति बाण चला दिया और वो सीधे आकर के लखन जी के हृदय पर लगी और लखन जी मूर्छित हो गए। लखन जी मूर्छित हो गए। मेघनाद लौट कर आ गया। शाम का समय हुआ, राम जी ने देखा लखन नहीं आया, पूछा लखन लाल कहाँ है। इतने में हनुमान जी महाराज उठा करके लखन लाल को लेकर आए। जैसे ही प्रभु ने देखा कि लखन मूर्छित हो गया है, आज प्रभु बड़ा विलाप करने लगे। जब से अयोध्या से निकले थे ना, तब से लखन जी एक भी रात नहीं सोए। ये तो प्रभु की लीला है। चाहते तो वो क्या, जो शक्ति बाण लगा था उस मूर्छा को स्वयं दूर कर सकते थे। हनुमान जी को बड़ाई देने के लिए अपने भक्तों को प्रभु बड़ी बड़ाई दिया करते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके आगे उनकी इस कृतज्ञता को, उनकी इस कृपा को उनके सामने हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ करने कराने वाले सब आप हैं, लेकिन हमें निमित्त बना करके आप जो हमें बड़ाई देते हैं ना, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद है। जैसे लखन लाल जी आए, आज प्रभु विलाप करने लगे, हे लखन, मुझे यदि ऐसा पता होता कि यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं सच कहता हूँ, मैं पिता के वचन को छोड़कर आ जाता, मैं अपयश सह लेता,